सभी दोस्तों को राम राम। गहरवाद प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज की अपनी जो वीडियो है वो इस विषय पर है कि प्राकृतिक खेती कैसे शुरू की जाए। मतलब आप जब शुरुआत करें तो उसको किस तरह से आपको करना है ताकि आपको नुकसान जो है कम पड़े। और इस विषय पर वीडियो बनाने का हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि कल एक भाई ने कमेंट किया है, शिव कुमार साहनी जी हैं, कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे की जाए और यूरिया से कैसे बचा जाए। तो साथियों, इसमें 2-3 स्टेप हम आपको बताएँगे, तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। मान चलते हैं कि जैसे आपने अगर अप्रैल मई में खेत खाली हो गए हैं तो सबसे पहले आपका काम है जो उसमें हरी खाद लगाने का। उसमें आप हरी खाद लगा दें, जिसमें ढेंचा है, सनई है, लूबिया है, मूंग की खेती कर दें। कई प्रकार की खेतियाँ हैं जो दलहन चीज़ें हैं लगा दें आप, और 1.5 से 2 महीने में इनकी कटाई कर दें। इसके बाद अगली फसल लेते हैं। तो पहला स्टेप तुम्हारा हो जाता है खेत को मजबूत करना, जिससे कि हम अपनी जो यूरिया है या ये जो भी खादें हैं इनसे बच सकें। और दूसरा स्टेप आता है साथियों अपना कि हमें सबसे पहले अपने जो बीज हैं ये बदलने हैं। देसी बीज लेने हैं, क्योंकि हाइब्रिड बीज की एक खूबी है कि जो भी हाइब्रिड बीज होंगे तो इनको ये तुम्हारा जो है ये खाद चाहिए है, और जो भी अतिरिक्त इनके साथ खरपतवार हैं ये इनको नहीं बर्दाश्त हैं, तो उनके लिए आपको खरपतवार नाशक भी डालना पड़ेगा। तो इससे आप फिर उसी जाल में फंस जाएंगे। तो यहाँ पर आप देसी बीज लें। 2 स्टेप हो जाते हैं अपने। तीसरा स्टेप आता है अपना कि फसल जो करें हम तो वो किस तरह से करें, कौन कौन फसल करें जिससे कि जो फसल में हमें नुकसान ना पहुँचे। तो साथियों, यहाँ पर हम बताएं आपको, अगर आप दलहन फसलें करते हैं तो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। पर इस समय अभी जो सितंबर का महीना है, इस समय दलहन फसलें में कुछ खास अपने पास फसलें नहीं होती हैं। जैसे कि खास तौर से अभी आप सिर्फ और सिर्फ मटर लगा सकते हैं, और दलहन में भी कोई फसल नहीं आ रही है। तो और दूसरा ये रहेगा कि आप मिश्रित खेती का साथ करें। आप यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं देसी बीज हैं ये, इधर अरहर लगा हुआ है, दलहन है, इधर मक्का लगी है। तो जो अरहर में जो नाइट्रोजन है वो हमारे मक्का को मिलेगा। देसी मक्का है ये, और देसी मक्का है ये, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कीटनाशक या फंगीसाइड कुछ भी नहीं देना है। और आप ये देखें, प्योर देसी भुट्टा है ये, और इसकी जो गुणवत्ता रहेगी, क्वालिटी रहेगी, इसके दाने जो हैं वो गोल हैं, वो लंबे दाने नहीं हैं। और इसका जो खाने का टेस्ट है वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। और यही बीज आपको फिर से अपना इस्तेमाल कर लेना है। हम इसी से अपना बीज बना लेंगे ये, और फिर से इसको हम रख लेंगे। एक तो हमारा बीज का पैसा बच जाएगा ये। और ये बीज जो अपनी ज़मीन में बीज उग रहा है साथियों, तो आप ये समझें कि वो इस ज़मीन के माफ़िक है। और जब 2 साल 3 साल 4 साल तक आप उसे बराबर कर लेंगे तो वो बीज की गुणवत्ता उतनी ही सुधरती जाएगी। लेकिन ये उसी खेतों में बीज की गुणवत्ता सुधरती है साथियों जहाँ पर आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे जो उनकी शुद्धता है वो कम होती चली जाती है। आप हाइब्रिड लें या देसी लें, उनकी क्वालिटी जो है डाउन होती चली जाएगी, वो बेकार हो जाते हैं, आगे काम नहीं करेंगे। तो एक हमारा तीसरा जो स्टेप ये है कि हमें मिश्रित खेती करने हैं, और ये दलहन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा दलहन करें, क्योंकि अनाज वर्गीय जो फसलें हैं सबसे जो जिसमें बड़ी दिक्कत आपको आएगी वो गेहूँ में आएगी। गेहूँ में अगर आप पहली बार में ही गेहूँ लगाते हैं और खाद नहीं डालते हैं तो थोड़ा नुकसान आएगा अगर हरी खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मान लेते हैं कि आपको प्राकृतिक गेहूँ करना है, तो साथियों उसमें आपको पानी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आप पहला पानी करीब 25 से 30 दिन या 40 दिन तक, अगर आपकी फसल ख़राब नहीं हुई तो 40 दिन पर लगाएं, और इतना हल्का पानी लगाएं कि पानी लगाएं और 2 से 3 घंटे पानी उसका ख़त्म हो जाए। अगर ड्रिप है या स्प्रिंकलर है अपने पास तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो बहुत ही अच्छा है। पहला पानी आप बिल्कुल 2 इंच मिट्टी गीली करें, नीचे तक पानी नहीं जाना चाहिए, और आपको खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो गेहूँ की फसल है शानदार आएगी। ये हम कर चुके हैं, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं आएगा। आप जब हम क्या करते हैं, जब हम पहला पानी भरते हैं तो साथियों पहले पानी में जिसमें खेत में भराव होता है तो उस दौरान एक फंगस लग जाता है इसमें, जिसके कारण फसल अपनी पीली पड़ती है। या ऐसा मान लेते हैं अगर फंगस नहीं लगता है तो जो ग्रोथ रुकती है उसका कारण ये भी होता है कि जड़ों का विकास रुक जाता है। जिस जगह पर जड़ का भराव हो जाएगा वहाँ पर जड़ें आगे नहीं जाती हैं, और जड़ें वहीं रुक जाती हैं। अब जब जड़ें रुक जाएंगी तो जो भी उन्हें खुराक लेनी थी, चाहे उसे खाना लेना था, वो ले चुकी है वहाँ से। अब जब जड़ आगे नहीं जाएगी तो उसका विकास कहाँ से होगा, पौधे ग्रोथ कहाँ से आएगी। उस अवस्था में साथियों पौधा अपना जो है पीला पड़ने लगता है। तब हम आप लोग खाद डालते हैं, जिस खाद की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से पौधे में ग्रोथ भी आती है, और जो पानी का भराव है ये कम हो जाता है। एक ये साइंटिफिक रीज़न है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि खाद की वजह हमारा खेत कमज़ोर है और हम लोग खाद डालते हैं तो हमें ये पता लगता है खेत कमज़ोर। ऐसा नहीं है, पानी का भराव होने से आपके खेत पीले पड़ जाते हैं। तो प्राकृतिक खेती करने में आप थोड़ा सा अगर अपने सूझबूझ से काम करते हैं और एक इनकी फसलों का सही तालमेल बिठाते हैं तो साथियों आपको नुकसान नहीं पड़ेगा। और अगर आप दलहन फसलें करते हैं तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं आएगा। और जैसे कि हम ये अरहर फसल लगाते हैं तो अरहर की फसल में साथियों, और ये मक्का जो हम साथ लगाए हैं, ये आप गेहूँ धान जो भी लेते हैं
तो एक ही फसल से हमको सारा पूरा पेमेंट एक ही फसल से हो जाता है। इसका वीडियो हम डाल चुके हैं, आप आगे देखेंगे जाके, वीडियो में देख लिंक मिल जाएगा आपको। तो इसमें आपको खाली जब अरहर अगर खाली भी अरहर लगाते हैं तब भी आपको अरहर में फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इसमें आपके पास काम बिल्कुल नहीं होता है। और जो एक उत्पादन है वो दोनों ही फसलें आप अगर लेते हैं, 2 फसलें लेते हैं, उसको मिलाकर मिल जाता है। और तीसरा फ़ायदा आपको ये मिल जाएगा कि आपके खेतों में जो एक ताकत आएगी, क्योंकि इसकी जड़ों में जो नाइट्रोजन होता है, इसके बाद जब आप इसमें अगली फसल लगाएंगे तो साथियों बहुत बहुत बेहतरीन आएगी, उसको फिर नाइट्रोजन जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये और एक ये फसल चक्र का रूप भी है, और प्राकृतिक खेती में फसल चक्र का भी बहुत बड़ा महत्व है, इसे भी आपको अपनाना ही पड़ेगा। फसल चक्र, मिश्रित खेती, देसी बीज अपने, और साल में एक बार आप हरी खाद लगाएं। आपको निश्चित रूप से आप अपनी खाद, DAP, यूरिया, पोटाश सारी चीज़ें भूल जाएंगे। और जो फंगस लगते हैं, कुछ समय तक आप अपना गौमूत्र और OWDC है या जो भी आप अपना जीवामृत बनाते हैं, कुछ समय तक आप इनका साल दूसरा इस्तेमाल करें। इसके बाद जो आप ये लगाते हैं, इनका ये भी छूट जाएंगे। आपकी बेहतरीन शुद्ध और प्राकृतिक खेती जो आप करना चाहते हैं वो तैयार हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बीज की बुआई करनी है, वो भी घर का बीज बुआई करनी है। और बीज में हम कितना पैसा दे रहे हैं साथियों, इसके लिए हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो चूँकि एक अकेला किसान कम से कम 50,000 रुपये, एक औसत दर्जे का जो किसान है 40 से 50,000 रुपये बीज और खाद में दे रहा है। सिर्फ एक किसान, जिसके पास मांग चलते हैं सिर्फ 5 से 6 बीघा खेत होगा, और वो कम से कम 40 से 50,000 रुपये बीज में, धान बीज, गेहूँ बीज, राई का बीज और खाद में कम से कम 50,000 रुपये ये निकल जाता है प्रति किसान से। अगर एक गाँव के भी लगाते हैं तो 7 करोड़ रुपये निकल जाते हैं। यही पैसा हमें गाँव में रोकना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो सवाल किया था आपने, आपको जवाब मिल गया होगा। और प्रयास है कि आप भी प्राकृतिक खेती करेंगे। तो साथियों, ये अपनी बेहतरीन क्वालिटी आपको हम आगे दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।